हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टडी 93 पर। दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, उत्तर प्रदेश स्पेशल का यह हमारा 5वां वीडियो है। दोस्तों, आज के लिए पहला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व क्या है? दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दोस्तों, अगर भारत की बात करें तो भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों, भारत की सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार राज्य में पाया जाता है, जबकि सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व गाजियाबाद जिले का है और सबसे कम जनसंख्या घनत्व ललितपुर का है। याद रखना है दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी चौथा। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत के राज्यों में चौथे स्थान पर है। पहले स्थान पर राजस्थान है, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है, तृतीय स्थान पर महाराष्ट्र है, चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर बना हुआ है। किस मंडल को विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है? दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी मिर्जापुर को। दोस्तों, मिर्जापुर कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, जबकि अलीगढ़ दोस्तों ताले उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। याद रखना है दोस्तों। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत मध्याह्न भोजन को पकाने, परोसने व उपयोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल कितनी आवृत्ति या समय पर करनी चाहिए? दोस्तों, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का मतलब है कि मिड डे मील की बात कर रहा है, जो 1995 में लाई गई थी। तो इसकी जांच पड़ताल दैनिक की जानी चाहिए, यानी कि डेली। का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया जाता था? दोस्तों, ब्रिटिश शासन के दौरान भी भूमि पंजीकरण लेखपाल के द्वारा किया जाता था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी लेखपाल के द्वारा। राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में हैं? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 31 सीटें हैं राज्यसभा में उत्तर प्रदेश में, जबकि लोकसभा की 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। याद रखना है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में हिंडाल्को यानी कि हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी की स्थिति का मुख्य कारण है इसकी निकटता। किसकी निकटता की वजह से रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थापना की गई है दोस्तों, आपको बताना है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी शक्ति के स्रोत की वजह से। कर्मा लोक नृत्य किस जनजाति का है? दोस्तों, आपको बताना है कि कर्मा लोक नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी खरवार जनजाति के द्वारा किया जाता है कर्मा लोक नृत्य। दोस्तों, ये बैगा जनजाति उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पाई जाती है। बोक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में पाई जाती है, जबकि थारू उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में निवास करने वाली एक जनजाति है। याद रखना दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस जिले में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान चीतू पांडे के नेतृत्व में बलिया में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी दोस्तों, चीतू पांडे को बलिया का शेर कहा जाता है। याद रखना है दोस्तों। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है? दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी सांची। दोस्तों, सांची से भगवान बुद्ध के जीवन की किसी भी घटना से नहीं है। दोस्तों, सांची पड़ता है मध्य प्रदेश में।
जबकि सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। बोधगया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कुशीनगर में दोस्तों महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था। याद रखना है दोस्तों। निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, प्रयाग में हर्षवर्धन के द्वारा महासम्मेलन का आयोजन किया गया था। शाकंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, सहारनपुर में शाकंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है। बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, अवधी। बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली अवधी बोली के क्षेत्र हैं, जबकि ब्रजभाषा दोस्तों स्पेशली मथुरा वाले बेल्ट में बोली जाती है। याद रखना है दोस्तों। निम्न में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अभ्रक उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। चूना पत्थर उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, बॉक्साइट भी पाया जाता है और जिप्सम भी पाया जाता है। निम्न में से यूरेनियम कहाँ पर मिलता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ललितपुर में यूरेनियम पाया जाता है। राज्य में संतरे की पैदावार वाला प्रमुख जिला है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, सहारनपुर। दोस्तों सहारनपुर संतरे और नींबू दोनों की पैदावार में नंबर 1 पर है। दोस्तों लखनऊ में मलिहाबाद का दशहरी आम प्रसिद्ध है। इलाहाबाद का अमरूद विश्व प्रसिद्ध है। याद रखना दोस्तों। निम्न में से किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, चने का। गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य है। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत में गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, जबकि हेक्टेयर के हिसाब से दोस्तों पंजाब नंबर 1 पर है। कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है। दोस्तों आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में किस हिस्से में कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक उपलब्ध है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। निम्न में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? दोस्तों कुल उत्तर प्रदेश की 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश से सीमा लगती है। दिए गए विकल्पों में से पंजाब की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है, जबकि हरियाणा और राजस्थान की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। दोस्तों राजस्थान से उत्तर प्रदेश के 2 जिलों की सीमा लगती है, मथुरा और आगरा। याद रखना है दोस्तों। गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है। यह एक प्रकार की कृत्रिम झील है। याद रखना है यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी, नलकूप। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत नलकूप होता है। निम्न में से किस जिले को अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन डी, बस्ती की जिला अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है। पीलीभीत की सीमा नेपाल से लगी हुई है। श्रावस्ती की भी सीमा नेपाल से लगी हुई है। बलरामपुर की सीमा भी नेपाल से लगी हुई है। याद रखना दोस्तों। निम्न जिलों में क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। दोस्तों दिए गए जिलों में सबसे छोटा है क्षेत्रफल के हिसाब से वाराणसी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, वाराणसी। जबकि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से जिला लखीमपुर खीरी है। याद रखना है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में निम्न में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? 1 आलू, 2 चावल, 3 गन्ना, 4 तंबाकू। इन दिए गए फसलों में से दोस्तों उत्तर प्रदेश में आलू और गन्ना के
उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1 और 3, 1 और 3 डी, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, 1 और 3। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है दोस्तों। एक तरफ नगर दिया गया है, एक तरफ दिया गया है हवाई अड्डा। दोस्तों लखनऊ हवाई अड्डे का नाम अमावसी है, तो इसका चला जाएगा 3 के साथ। वाराणसी के हवाई अड्डे का नाम है बाबतपुर। कानपुर के हवाई अड्डे का नाम है चकेरी। दोस्तों चकेरी अब इसका नाम बदल गया है, इसका नाम अब हो गया है गणेश शंकर विद्यार्थी हवाई अड्डा। आगरे वाले हवाई अड्डे का नाम है खेरिया, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 3 2 1 3 1 4 2, 3 1 4 2, ऑप्शन सही हो जाएगा डी, 3 1 4 2। किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, गोरखपुर में। दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी काकोरी कांड के उपलक्ष्य में दी गई थी। दोस्तों इनको फांसी गोरखपुर की जेल में दी गए थे, जबकि फैजाबाद में अशफाक उल्लाह को फांसी दी गई थी। गोंडा की जेल में राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दी गई थी, और रोशन सिंह एक अभियुक्त थे काकोरी कांड से, उनको फांसी दी गई थी नैनी की जेल में, नैनी इलाहाबाद। याद रखना दोस्तों। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, कुशीनगर में। जबकि श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक बार उपदेश दिया था, और अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। याद रखना है दोस्तों। उत्तर प्रदेश की निम्न नदियों में से किनके उद्गम हिमालय से नहीं हुए हैं? 1 नंबर दिया है गोमती। गोमती नदी का उद्गम होता है दोस्तों पीलीभीत के फुलहर झील से, तो और रामगंगा का होता है हिमालय से, बेतवा का होता है मध्य प्रदेश से, और शारदा नदी का उद्गम होता है हिमालय से। तो हिमालय से कौन कौन सी नदियों का उद्गम नहीं होता है? गोमती और बेतवा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1 और 3, ऑप्शन इसका सही है 1 और 3। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है? दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, बेतवा नदी पर। सुरहाताल पक्षी विहार अवस्थित है? दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, बलिया में स्थित है सुरहाताल पक्षी विहार। दोस्तों ऑप्शन सी दिया है प्रतापगढ़। दोस्तों प्रतापगढ़ आंवले की खेती के लिए जाना जाता है। दोस्तों हरदोई में सांडी पक्षी विहार स्थित है। याद रखना है दोस्तों। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कोयला। दोस्तों कोयला सोनभद्र में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। बलुआ पत्थर मिर्जापुर जाना जाता है, बिल्कुल सही है। सिल्का बालू इलाहाबाद में मिलता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। तो ऑप्शन डी दे रहा है यूरेनियम झांसी। दोस्तों यूरेनियम झांसी में नहीं मिलता है, यूरेनियम ललितपुर में पाया जाता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है? दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है। दोस्तों हस्तिनापुर वन्य जीव विहार की स्थापना 1986 ईस्वी में मेरठ में की गई थी दोस्तों, जबकि चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार चंदौली में स्थित है, किशनपुर लखीमपुर खीरी में स्थित है, और रानीपुर बांदा या चित्रकूट में स्थित है। याद रखना है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है? दोस्तों आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में बब्बर शेर सफारी कहां पर स्थापित किया जा रहा है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, इटावा में। जबकि नाइट सफारी ग्रेटर नोएडा में बनाया जा रहा है। दोस्तों महाराजगंज में गिद्ध प्रजनन केंद्र खोला जा रहा है। याद रखना है दोस्तों। राज्य में एस्बेस्टस पाए जाते हैं? दोस्तों आपको बताना है कि राज्य के किस जिले में एस्बेस्टस पाए जाते हैं? दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, मिर्जापुर में। मिर्जापुर में एस्बेस्टस पाए जाते हैं, जबकि ललितपुर में यूरेनियम
और चुर्क सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। याद रखना है दोस्तों। दोस्तों कथन ए दे रहा है वन नवीनीकरण संसाधन है, बिल्कुल सही है दोस्तों। कारण आर ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, यानी कि वन पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, कारण भी बिल्कुल सही है दोस्तों। लेकिन ए और आर का कोई सही मेल नहीं खाता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। ए और आर सही है दोनों, लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। 2011 के अनुसार निम्न में से क्या सही नहीं है। दोस्तों आपको बताना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के बारे में कौन सा कथन गलत है। यहाँ देश की जनसंख्या का 16.5% निवास करता है, ये ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सही है। यहाँ देश के सर्वाधिक बच्चे पाए जाते हैं, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है दोस्तों। इसकी दशकीय वृद्धि दर 17.7% है, ये ऑप्शन दोस्तों गलत है, क्योंकि इसकी दशकीय वृद्धि दर 20.21% है। इसका लिंगानुपात 912 है, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है दोस्तों। और शिशु लिंगानुपात की बात करें तो उत्तर प्रदेश का शिशु लिंगानुपात 902 है, याद रखना है दोस्तों। राष्ट्रीय उद्यान दुधवा खीरी लखीमपुर में जो स्थित है को बाघ परियोजना में कब सम्मिलित किया गया। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। 1987 से 88 के दौरान राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी को बाघ परियोजना में बदल दिया गया। द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ था। दोस्तों आपको बताना है कि द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में कब प्रारंभ हुआ था। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 2001 में। बस आज के लिए इतना दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।